हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 29। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारी मिंटी और आयशा ब्रेकअप नहीं करते हैं एंड उन दोनों के बीच में रोमांस होता है। एंड अब आगे आज का सीन स्टार्ट ही होता है फ्लैशबैक से, जहाँ पे हमारी मिंटी, कियारा, आरव एंड श्रेय के माँ के पास कुछ कपड़े लेके आते हैं। उसके दोस्त सभी, खासकर हमारी मिंटी एंड श्रेय दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो श्रेय की मम्मी स्ट्रीट फूड बेचने का काम करती थी एंड मिंटी, कियारा कुछ सामान लेके आती है उसकी मॉम की मदद करने के लिए। श्रेय और आरव भी आता है एंड उसकी मम्मी बोलती है थैंक यू एंड उन लोगों को बोलती है बैठो, कुछ नूडल्स खा लो। तो वो चारों बोलते हैं बहुत भूख लगी है, फिर जाके बैठ जाते हैं एंड उसकी मम्मी नूडल्स लेके आती है एंड उन चारों को कुछ पैसे देती है। बच्चों को होता है ना पॉकेट मनी टाइप्स, वो देती है। वो चारों ही बहुत खुश होते हैं, वो अपने पॉकेट में रख लेती है मिंटी। हमारी श्रेय की मम्मी बोलती है कि बच्चों नूडल्स खा के सीधा घर जाओ और घर जाके पढ़ाई करने बैठो। एंड श्रेय बोलता है नहीं मम्मी, मैं आपकी मदद करूँगा। तो श्रेय की मम्मी भी उसे रिप्लाई करती है नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम सामने आ रहा है तो तुमको पढ़ाई करना चाहिए, तुम घर चले जाओ। एंड श्रेय का मुंह थोड़ा सैड होता है एंड वो अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं शायद कॉलेज नहीं जाऊंगा। फिर सबको बोलता है क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रही है इतना। फिर श्रेय भी बोलता है हाँ, मेरे लिए तो मेहनत कर रही है, अगर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँ तो मम्मी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना। तो मिंटी हमारी कुछ नहीं बोलती है कि ऐसा ऐसा है, मत करो ये वो, क्योंकि वो जानती है उसकी भी फीलिंग सेम है श्रेय के जैसा। फिर कियारा बोलती है मत करो ऐसा, और आरव भी बोलता है, उसे रिक्वेस्ट करता है मत करो, लेकिन श्रेय नहीं मानता है। श्रेय अपनी पढ़ाई छोड़ के मम्मी की मदद करना चाहता था। एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारी मिंटी के घर में, वही फ्लैशबैक में। वो जाके देखती है उसकी दादी पैसे को डिवाइड कर करके एक पाउच में रख रही थी एंड उसमें लिखा हुआ था किटी की स्कूल की फ़ीस, मिंटी की स्कूल की फ़ीस एंड ऑल। ये सब डिवाइड करके कुछ पैसे नहीं बचते हैं एंड वो दादी से पूछती है दादी ये सब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब आपके लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, आपको भी तो करना पड़ेगा ना, आपके हॉस्पिटल बिल्स भी है, आपका भी तो तबीयत ख़राब होता है। फिर उसकी दादी बोलती है तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा दूँ, एडुकेशन दे दूँ, उसके बाद। ये बोलते हुए अपना कमर पकड़ के उठती है एंड वो चलने लगती है। मिंटी को बहुत बुरा लगता है, वो देखती है कि जहाँ पे पैसे रखे हुए थे ये सब डिवीज़न के बाद 3-4 पैसे ही कॉइन बचे हुए रहते हैं। तो मिंटी को बहुत बुरा लगता है, वो अपने पॉकेट से वो वाले पैसे जो श्रेय की माँ पॉकेट मनी के आधार पे दी थी तो वो रखती है। एंड फिर सीन स्टार्ट होता है, वो जहाँ पे कपड़े प्रेस करने जाती थी वहाँ पे एक औरत से वो काम मांगी थी, वहाँ पे काम करते करते बोलती है हो गया मैम। तो मैम भी बोलते हैं आजकल के बच्चे, पेरेंट्स कुछ करवाना चाहते हैं और बच्चे करना नहीं चाहते, अभी टाइम है कर लो। फिर मिंटी भी बोलती है नहीं, मुझे मदद करनी है दादी की। मिंटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है, वो ऐसे स्मार्ट है पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन किटी पढ़ाई में अच्छी है ऐसे स्मार्ट नहीं है।
तो मिंटी बोलती है मुझसे ऐसे भी पढ़ाई नहीं होता है, खाली फोकट का मैं दादी का पैसे क्यों खर्च करूं, इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ दी। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट करता है हमारी आशा के घर, जहाँ पे मिंटी लैपटॉप में कुछ कर रही थी एंड वो आशा के और देख के बोलती है, प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा था, एंड वो बोलती है आशा आपको पता है आप मुझे फिर से सपना दिखाना स्टार्ट कर दिए हो। फिर आयशा बोलती है आप अगर गहरी नींद में हो और सपना नहीं आ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर हमारी मिंटी बोलती है आयशा वो वाला सपना नहीं, आगे बढ़ने का सपना, आप भी ना। फिर ये बोल के वो जो साइड में सोई हुई थी वो अपना सिर ले जाके आयशा के लैब पे रखती है एंड आराम से सो के आयशा से बातें करती रहती है। आयशा को वो बोलती है कि आप ही वो कारण है, रीज़न है जिसकी वजह से मैं नोवेल लिखना स्टार्ट की हूँ, आप ही मेरी इंस्पिरेशन है। एंड आयशा बोलती है मैं बचपन से नोवेल पढ़ती आ रही हूँ, काश वो सच हो जाए ये सोच के। एंड मिंटी अचानक से खड़ा होती है एंड बोलती है मैं करूँगी आपके सपने सच। फिर आयशा बोलती है रियली, एंड वहाँ पे वो सीन ख़त्म होता है और हमारी मिंटी बहुत 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 ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो जब जब आयशा के साथ रहती थी उसके साथ कुछ अनबन नहीं होती थी, लाइक उसके साथ मिलने जाती थी, उसका दिन, उसका मूड, उसका लाइफ बहुत अच्छा जाता था, ये वो फील कर चुकी थी। एंड आज भी आयशा के साथ तो अच्छा ही हो रहा था, आयशा और उसके बीच में अच्छा ही हो रहा था, तो वो आज भी बहुत खुश थी। दूसरे दिन वो अपना सब काम करती है, लाइक डिलीवरी देने जाती है, सारा दिन डिलीवरी करती है और बहुत ही मस्ती में करती है क्योंकि उसके पास आयशा है इसीलिए। एंड रात को आती है कुछ खाना लेके, दादी को बोलती है मैं खाना लेके आ गई, मैंने भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया एंड जल्दी से आओ, गरम गरम है, खा लेते हैं। तो वो देखती है दादी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, ना उसके क्वेश्चन का, उसके बातों का कुछ रिप्लाई दे रही है, ना कुछ, ना वहाँ से वो हिल रही है। फिर मिंटी बोलती है दादी कुछ गड़बड़ है। दादी बोलती है किटी ने अच्छा जॉब कर लिया था। मिंटी कुछ नहीं बोलते, वहाँ पे साइलेंट खड़ी थी, उसके साथ ये हो गया, लेकिन आप भी तो ग्रेजुएशन किए हो, आप अच्छे जॉब क्यों नहीं करते हो। ये सोचते सोचते मैंने आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिया और एक कंपनी में गई, तो वहाँ से मुझे पता चला कि आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो नकली है, तो आपने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि आप डिलीवरी गर्ल का काम क्यों करती हो, क्योंकि आपके पास तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ही नहीं है, आपने किया ही नहीं। फिर मिंटू बोलती है ये सच नहीं है, मैं ग्रेजुएशन की हूँ, हाँ मैं पहले झूठ बोली थी, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ग्रेजुएशन का नहीं है, लेकिन अब मैं सच में ग्रेजुएट हूँ, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। वो जल्दी से भाग के जाती है अपने रूम के स्टडी टेबल के नीचे से अपना डॉक्यूमेंट्स निकालती है एंड दौड़ के जाती है दादी को देती है, एंड दादी उसे पढ़ के ये जान लेती है कि वो इसी साल ग्रेजुएट हुई है। तो एंड वो बोलती है दादी कि ओ आप इसी साल ग्रेजुएट हुए हो, इसीलिए आपके पास अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं है। फिर मिंटी बोलती है दादी मास्टर डिग्री पीएचडी किए हुए लोग भी डिलीवरी का काम करते हैं, तो मैं तो ग्रेजुएट हूँ, बड़े बड़े लोग करते हैं तो मैं।
फिर मिंटी बोलते हैं मुझे आपकी मदद करना था, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं हूँ, किटी अच्छी है, किटी को आगे बढ़ाना ज़रूरी था और आप अकेले उसका फाइनेंशियल स्टेटस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं होते थे, आपके कमर में दर्द था, आपके आँखों में प्रॉब्लम था, आप उसका इलाज ना करवा के सब हमारी पढ़ाई में डाल रही थी पैसे, तो मैं ये कैसे देख लेती। सिर्फ किटी आपकी पोती नहीं है, मैं भी हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। जो मैं काम नहीं कर सकती उसके लिए आपके पैसे मैं वेस्ट करूँगी, यही सोच के मैंने आपकी मदद करने का सोचा। फिर दादी बोलती है मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं एक अच्छी दादी नहीं बन सकी। आपके मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने सोचा था कि तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, एकदम प्रॉपर इंसान बनाऊँगी, लेकिन ये नहीं हुआ। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन चलता रहता है एंड दादी वहाँ से उठ के चली जाती है एंड मिंटी वहाँ पे रोई जा रही है। अभी उसको आयशा का बहुत ज़रूरी है, वो नहीं सुधरेगी, उसे आयशा के पास जाना चाहिए। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।